यावन्तो मासपत्नाना मायन्तं प्रतिपश्यथ उद्यन्त सूर्य इव सुप्तानाम द्विशताम वर्च आददे। ये मंत्र व्यक्ति को निर्भय और आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करता है। ये संदेश देता है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार सत्य और साहस के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के सामने उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। कहते हैं कि समय के साथ व्यक्ति की आयु तो बढ़ती जाती है, ये वृद्ध होता जाता है व्यक्ति, परंतु उसकी इच्छाएं या लालसा कभी समाप्त नहीं होती। इस विषय में भारतीय संस्कृति संतोष का मार्ग अपनाने की बात करती है, साथ ही समय के सदुपयोग के साथ शांति और प्रसन्नता से जीने का संदेश भी देती है। समय का किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए कि जीवन में सही निर्णय ले सकें और उचित अनुचित के बारे में समझते हुए संतोष के साथ रहें। इस विषय पर हमारे शास्त्रों में अनेकों विचार लिखे गए हैं और बताया गया है कि समय के साथ जीवन का एक एक दिन घटता जा रहा है, इसलिए प्रत्येक दिन उठें और विवेक के साथ दिन की शुरुआत करें। चलिए हम भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, बृहस्पतिवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। उत्साहो बलवान आर्य नास्त्युत्साहात् परम बलम। उत्साह और आत्मबल ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और अपने लक्ष्य की सफलता के लिए हमें निरंतर प्रेरित करती हैं। उत्साह और आत्मबल पर ही आधारित है आज का हमारा सुभाषित, जो महाभारत से लिया गया है। सुनिए आज का सुभाषित। उदीर्ण मनसो योधा वाहनानि च भारत यस्यां भवन्ति सेनायां ध्रुवं तस्यां जयं वदेत्। जिस सेना में योद्धा उत्साही और उच्च मनोबल वाले हों तथा जिनके पास युद्ध के उत्तम साधन हों, निश्चय ही विजय उन्हीं की होती है। An army whose soldiers are motivated, courageous, and possess high morale, along with superior military resources, is certain to achieve victory. और सुभाषित के बाद अब बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की। जल को जीवन का आधार मानते हुए इसे प्रकृति तथा मानव जीवन के लिए अनिवार्य तत्व बताया गया है। प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, जहां जल ने कृषि और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और महाभारत में भी जल को जीवनदायिनी बताया गया है। आज के समय में जल संरक्षण की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल संसाधन को सुरक्षित रखा जा सके। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जल के ऐतिहासिक महत्व, इसकी जीवनदायिनी भूमिका और पवित्र स्वरूप के बारे में विस्तार से जानते हैं। जल, जिसे जीवन का आधार माना जाता है, न केवल प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, बल्कि मानव सभ्यता के विकास और संस्कृति के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका रही है। भारतीय इतिहास और ग्रंथों में जल को विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि ये न केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका गहरा महत्व है। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है।
जल ने कृषि को संभव बनाकर मानव समाज के आर्थिक विकास में योगदान दिया। प्राचीन भारत में नहरों और तालाबों का निर्माण करके सिंचाई की उन्नत प्रणालियां विकसित की गईं। इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और स्थायी समाजों का निर्माण हुआ। जल किस प्रकार से स्वच्छ रहे, स्थिर रहे और जल के इतने महत्व को बतलाते हुए यजुर्वेद में भी बहुत ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जल की चर्चा और उसके जल संरक्षण की बात कही गई है। इसीलिए तो सृष्टि के आदि में जल का तात्पर्य यह है कि ज का अर्थ है सृष्टि का आदि और लय, तो सृष्टि के लय पर्यंत जो अत्यंत उपयोगी है उसी का नाम जल है। जल का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। भारत में नदियों को पवित्र माना जाता है और इनके जल को शुद्धिकरण का भी प्रतीक कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो इनके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। भारतीय ग्रंथों में जल को जीवनदायिनी और पवित्र तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में जल को अमृत के समान बताया गया है। एक मंत्र में कहा गया है, अपस्वंतरमृतमप्सु भेषजम, अर्थात जल में अमृत है, जल में औषधि है। अद्भिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च, अर्थात जल से समस्त जीव उत्पन्न होते हैं और जीवित रहते हैं। यजुर्वेद का प्रारंभ ही जल से ही होता है। सबसे पहला जो मंत्र है इखेत्वोर्जेत्वा, इसमें जो ईश शब्द है वह उसका अर्थ जल ही है। यद्यपि अन्न का वाचक है, लेकिन ईश शब्द से भाष्यकारों ने वहाँ जल को ही कहा। जल का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर के जो लय पर्यंत अत्यंत उपयोगी है उसी का नाम जल है। आज के युग में जल संरक्षण और इसके सतत उपयोग की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है, जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल संसाधन को सुरक्षित रख सकें। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब बात करेंगे स्वास्थ्य की, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की, स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जीवन के लिए 3 बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पहली है विश्वास, दूसरी है संतोष और तीसरी है स्वास्थ्य। यदि ये तीनों व्यक्ति के जीवन में हैं, तो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रहता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज,
जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए आसन, आहार और औषधि के नियम बता रहे हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बिजी लाइफ, लेस वाटर इनटेक, जंक फूड और इसका रिजल्ट एक पेनफुल कॉमन प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स। क्या आप भी काम करते करते अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं? कम पानी पीना सिर्फ प्यास की बात नहीं है। अगर आप दिन में 2-3 लीटर से कम पानी पीते हैं तो आप इनवाइट कर रहे हैं किडनी स्टोन्स के खतरे को। गुर्दे में पथरी सिर्फ दर्द नहीं, ये बॉडी का एक अलार्म है, लेकिन इससे राहत और बचाव मुश्किल नहीं, आसान है। गुर्दे में पथरी होना एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। गुर्दे में पथरी होना ये असुविधाजनक स्थिति है जिसमें अधिकतर लोगों में पीठ व कमर में तेज दर्द का लक्षण उत्पन्न होता है। मानव मूत्र में खनिज और एसिड लवण होते हैं। जब मूत्र में कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे पदार्थों का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो वो क्रिस्टल बन जाते हैं जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आकार में बढ़कर पथरी का रूप ले लेते हैं। गुर्दे में पथरी की समस्या से बचाव में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। किडनी स्टोन से बचना है तो ये जान लें, अच्छी आदतों की ताकत पहचान लें, करें नियमित रूप से योग अभ्यास, अपने गुर्दों की सेहत पर ध्यान दें। दो बहुत सरल से अभ्यास हम नियमित रूप से लेंगे। पहला अभ्यास लेंगे कूर्मासन का अभ्यास और कूर्मासन के उपरांत हम लेंगे मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। कूर्मासन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाते हैं। आप वज्रासन में बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें और फिर दोनों कोहनियों को, यानी आपके जो एल्बोज हैं, उनको अपनी नाभि नेवल के राइट और लेफ्ट में, यानी राइट एल्बो को नाभि के राइट साइड, लेफ्ट एल्बो को नाभि के लेफ्ट साइड में टिकाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और गर्दन को भी आगे की ओर झुका देंगे, यानी इस स्थिति में आना। एक्सेल, बेंट फॉरवर्ड। अपनी एक्सेल्ड पोजीशन को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखना और फिर इनहेल एंड बैक। बस इस अभ्यास को आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। ये हुआ हमारा पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास मत्स्येंद्र, क्योंकि मत्स्येंद्र एक एडवांस प्रैक्टिसेस में आता है तो हम अर्ध मत्स्येंद्र का अभ्यास लेंगे और अर्ध मत्स्येंद्र के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, कमर को सीधा कर देंगे। बाएं पैर को हमने फोल्ड किया है इस तरह से कि बाईं एड़ी आपके दाएं कूल्हे हिप को छू जाए और जो दायां पैर है वो इस तरह से खड़ा रहेगा। अब यहाँ आने के बाद हम अपना अपोजिट हैंड, यानी दायां पैर हुआ तो लेफ्ट हैंड लेंगे और अपनी ही टखने को पकड़ लेना और दूसरी तरफ इस तरह से ट्विस्ट कर लेना। फाइनल पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाए। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी ओर भी दोहरा लेते हैं। एक बार देखें और फिर वापस आ जाना। रिलैक्स कैसे होंगे? पैरों को सामने फैलाना, हाथों को पीछे दिखा देना, गर्दन को ढीला छोड़। इसका अभ्यास भी आप 3 से 4 बार दोनों तरफ रिपीट कर सकते हैं। आज की गलती कल सताएगी, किडनी स्टोन्स के रूप में दिख जाएगी। ये डाइट समस्या को रखेगी दूर, किडनी स्टोन्स के खतरे को घटाएगी। जब आपकी किडनी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं, या थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे तो जब हीट बढ़ती है, पित्त बढ़ता है, उससे भी जो है वहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन बनती है, स्टोन्स बनते हैं। और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने खाना जो खाते हैं, जो आप आहार की हम बात कर रहे हैं, तो आहार में एसिडिक फूड आपको नहीं खाना है।
जैसे टमाटर है, पालक है, खट्टी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अचार या डीप फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। बहुत अच्छा रहेगा, हाइड्रेशन इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट रूल। सबसे पहले पानी पीना चाहिए, कम से कम 2-2.5 लीटर पानी रोज़ पिएं। नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके भी आप पी सकते हैं। और अगर सीज़न है तो आप तरबूज खाएं, खीरा खाएं, उनका जूस भी पी सकते हैं। एक कुलथ की दाल मिलती है, उसको आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको उबाल करके सूप टाइप का बना करके उसको पीने से भी किडनी स्टोन्स में बहुत लाभ मिलता है। और इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि एक जौ का पानी बनाते हैं, बार्ले वाटर। बार्ले वाटर क्या होता है, थोड़ा सा जौ ले लीजिए, कूट करके उसको लगभग 30 ग्राम के करीब जौ लें, आधा लीटर पानी में उसको थोड़ा हल्का सा कूट के भिगो दीजिए। सुबह उसको बॉईल करें और छान लीजिए, जब आधा रह जाए उबलते हुए छान करके उसको पीना है आपको। बार्ले वाटर इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर किडनी स्टोन्स। लेकिन ध्यान रहे, जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, और इसके साथ साथ अपना नियमित रूप से व्यायाम भी करना है। पेट और कमर का दर्द अगर बार बार सताए, किडनी स्टोन्स का सिग्नल दिखाए, ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं, गुर्दे में पथरी की समस्या से निजात पाएं। आयुर्वेद में गुर्दे की पथरी को मूत्र अश्मरी, अश्मरी यानी स्टोन, और मूत्र अश्मरी के नाम से इसका वर्णन मिलता है। इसके भी बहुत सारे दोषों के अकॉर्डिंग कई टाइप्स की हो सकती है। इसमें हमें नियमित रूप से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए, बिकॉज़ यूरिन जो हमारी बॉडी है उसमें जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने का एक बहुत ही आसान और नेचुरल प्रोसेस है। पुनर्नवा किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक औषध है। उसके साथ साथ हम गोक्षुर का यूज़ कर सकते हैं। गोखरू जो आमतौर पर एक जंगली झाड़ी के रूप में उगा हुआ मिल जाता है, वो पाउडर रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इवन गोक्षुर आदि गुग्गुलू के नाम से औषधियाँ भी वर्णित हैं, जो आमतौर पर हम 250 मिलीग्राम सुबह शाम के डोज में हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम क्वाथ की बात करें तो पुनर्नवाष्टक क्वाथ या तृण पंचमूल क्वाथ या वरुणादि कषाय, ये हम 20 ml सुबह शाम आधा कप पानी में मिलाकर, जितनी मात्रा में आप औषध लेंगे उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर आप इस औषध का सेवन कर सकते हैं। साथ में एक औषध है चंद्रप्रभावटी। ये किडनी के लिए या मूत्रश्मरी के लिए रामबाण औषध है। चंद्रप्रभावटी का भी अवस्था अनुसार हम सेवन करते हैं। वही 250 मिलीग्राम बीडी के नियमित रूप से हम एक चिकित्सक के परामर्श अनुसार हम उसका सेवन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पाषाण भेद, पाषाण यानी पत्थर, भेद यानी उसको तोड़ने वाला, तो पाषाण भेद या पत्थर चट्टा एक ऐसी औषधि है जो कि मूत्र मार्ग की पथरी को तोड़कर शरीर से बाहर निकाल देती है। इसके अलावा हमें बीज वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आहार और आदतों में कुछ बदलाव करके गुर्दे में पथरी को रोका जा सकता है। नियमित रूप से पर्याप्त पानी पीना इसका एक उपयोगी और सरल उपाय है। अपनी जीवन शैली और आहार को लेकर सावधानी रखें, जिससे गुर्दे में पथरी की संभावना को कम किया जा सके। तो आज आपने जाना कूर्मासन का अभ्यास, अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। योग का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करें। गुर्दे की पथरी के लिए योग उपयोगी है। टमाटर, पालक, खट्टी चीजें, अचार, प्रोसेस्ड फूड न खाएं। पानी, नारियल पानी व तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पिएं। कुल्थी की दाल का पानी या सूप पीना उपयोगी है। जौ को कूटकर पानी में उबालकर पीना लाभकारी है। पुनर्नवा व गोक्षुर चूर्ण का सेवन उपयोगी है। गोक्षुर आदि गुग्गुल का सेवन लाभकारी है। पुनर्नवाष्टक क्वाथ, तृण पंचमूल क्वाथ, वरुणादि कषाय उपयोगी है। चंद्रप्रभावटी लें, पाषाण भेद पथरी निकालने में उपयोगी है। ये ना सोचिए कि सिर्फ हल्का सा दर्द है, ये किडनी स्टोन्स का अलर्ट है। वाटर इनटेक और हेल्दी डाइट को इग्नोर नहीं करें इम्प्रूव, तो किडनी स्टोन्स का खतरा होगा रिमूव। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। संस्कृत भाषा में लिखे गए इस प्रकार के श्लोकों को यदि आप ध्यान से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो स्वयं ही इनका अर्थ समझ जाएंगे और इसमें बताए गए संदेश के अनुसार जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास भी कर सकेंगे। तो आज से ही एक श्लोक को पढ़ने और उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। संस्कृत भाषा में लिखे गए वाक्यों और श्लोकों को पढ़ने और समझने के लिए हमारी संस्कृत पाठशाला भी आपके लिए सहायक हो सकती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में, जहां प्रसिद्ध संस्कृत वचनों का वास्तविक अर्थ बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमामि संस्कृतानुरागी दर्शक वृंदम। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां समेषाम् अस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः भवत्समक्षं पुनरपि उपस्थितः। संस्कृत पाठशाला में आपने यह जान लिया है कि भव और भवः इन दो शब्दों के अर्थ हैं परस्पर भिन्न, अर्थात भव का अर्थ है हो या हो, जबकि भवः का अर्थ है संसार या शिव। तो यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे प्रयोगों को इनके अर्थों के साथ स्पष्टता और शुद्धता के साथ व्यवहार करने की प्रवृत्ति से चूंकि अब आप हो चुके हैं परिचित, तो इसी क्रम में आज बात भव इस शब्द से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध सूक्तियों की भी, जिनसे हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता स्वतः परिलक्षित हो जाया करती है। आप सभी ने कभी न कभी यह सुना ही होगा, जबकि मैं तो समझता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इन लघु वाक्यों में त्वम इस संस्कृत शब्द का योग कर लेने पर आप ऐसे वाक्यांशों को संपूर्ण वाक्य के तौर पर समझ सकते हैं। और अब क्रम आता है इन वाक्यों के अर्थों को जानने का। यहाँ ही आवश्यकता होती है संस्कृत अनुराग के साथ साथ संस्कृत से संबंधित थोड़ी अधिक जानकारी होने की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम में से कई इन वाक्यांशों को इनके मूल अर्थ से कुछ भिन्न रूप में समझा करते हैं, और इसके लिए कारण संभवतः कहीं असावधानी या शीघ्रता से लिखे जाने की प्रवृत्ति को ही हम नहीं ठहरा सकते। कई बार तो हम कुछ अधिक सामान्यीकरण की दुष्प्रवृत्ति से भी प्रभावित हो जाया करते हैं। आइए इसे हम इनके तथा कथित प्रचलित या जनसामान्य में स्वीकृत या स्वीकारित अशुद्ध अर्थों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव को हम में से कई आचार्य देव होता है, माता देव या देवता होती है, पिता देव होता है और अतिथि देव होता है, ऐसा समझ लेते हैं। जबकि इन प्रयोगों के वास्तविक शुद्ध और सर्वथा स्वीकृत अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। जिसके लिए आचार्य देव है वैसा हो या बनो, जिसके लिए माता देव या देवता है वैसा हो या बनो, जिसके लिए पिता देव है वैसा हो या बनो, और जिसके लिए अतिथि देव है वैसा हो या बनो। तो आपने सर्वथा शुद्ध अर्थों के साथ आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव जैसे प्रयोगों को भली भांति जाना और समझा। अब आइए यह भी जान लीजिए कि अगर आचार्य देव होता है वैसा होवो या बनो, माता देव या देवता होती है वैसा बनो, पिता देव होता है वैसा हो या बनो, अतिथि देव होता है वैसा हो या बनो। यदि ऐसा ही कहना हो तो हम संस्कृत में क्या लिख और बोल सकते हैं? देखिए, जब ऐसा कहना हो अर्थात आचार्य देव होता है वैसा हो या बनो, तो हम कहेंगे आचार्यः देवः तथा भव, या आचार्यः देवः भवति तथा भव। ऐसे ही माता देव या देवता होती है वैसा बनो, यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो हम कहेंगे माता देवः अथवा देवता तथा भव, या माता देवः अथवा देवता भवति तथा भव। ऐसे ही पिता देव होता है वैसा हो या बनो को हम संस्कृत में कहेंगे पिता देवः तथा भव, या पिता देवः भवति तथा भव। ऐसे ही अतिथि देव होता है वैसा हो या बनो, इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे अतिथि देवः तथा भव, या अतिथि देवः भवति तथा भव।
तो इस तरह आचार्य देवो भव या अतिथि देवो भव जैसे प्रयोगों में जो वास्तविक कथ्य है वह आप सभी ने समझा, पर इसके साथ ही साथ आपने आज यह भी जाना कि जो अर्थ इन प्रयोगों का हम साधारण रूप से समझते हैं उसके लिए शुद्ध संस्कृत प्रयोग क्या होगा। तर्हि संस्कृतानुरागी समूह संस्कृत देवो भव, इसी शुभाकांक्षा के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनर्मिलामः अग्रिम कक्षायां। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये संसार एक व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को नए विचारों, नए कार्यों के साथ मजबूत बनाने आए हैं। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए और समय के साथ स्वयं में परिवर्तन लाते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।